हाँ तो स्टूडेंट्स, सदिश एवं अदिश के थ्योरी के एपिसोड नंबर 5 में आप देखेंगे सदिशों का क्रम विनिमय योग नियम। क्या तो इसमें हम लोग देखेंगे सदिशों का क्रम विनिमय योग नियम। ये क्या होता है ये तो आप जानते हैं अलजेब्रा से। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का क्रम विनिमय योग नियम। अब सदिशों के क्रम विनिमय योग नियम में आप क्या जानते हैं? आप अलजेब्रा से ये जानते हैं कि आपको अगर दो संख्याएं दिए गए हों 3 और 4 और इन्हें अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए तो आप आगे 3 को रख सकते हैं, फिर बाद में 4 को, या आगे 4 को रख सकते हैं, बाद में 3 को रख सकते हैं, और इससे आपके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब वहीं हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को 2 सदिश दिए गए हैं। एक सदिश दिया गया है वेक्टर ए और एक दूसरा सदिश दिया गया है वेक्टर बी। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, यानी क्या हम पहले जो है वेक्टर ए और उसके बाद वेक्टर बी को रख करके इसका रिजल्टेंट पता कर सकते हैं, या पहले हम b को और फिर बाद में a को रख करके हम उसका रिजल्टेंट पता कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया गया तो वेक्टर a के हेड पर b का टेल, लेकिन यहाँ क्या वेक्टर b के हेड पर a का टेल, और दोनों का ये रिजल्टेंट मिला। तो क्या ये दोनों के रिजल्टेंट आपस में बराबर होंगे? यानी क्या हम लोग वेक्टर a प्लस b जो होगा वो वेक्टर b प्लस a के इक्वल होगा? क्या वेक्टर a प्लस b जो है वो a प्लस b जो है वो b प्लस a के बराबर होगा? जैसे 3 जोड़ 4 या 4 जोड़ 3, तो क्या वेक्टर a जोड़ b या वेक्टर b जोड़ a बराबर हो सकता है? अब इसी के बारे में हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय योग नियम। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि हम लोगों को 2 वेक्टर दिए गए हैं। कौन कौन? एक दिया गया है वेक्टर ए और एक दिया गया है वेक्टर बी। तो इनको आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं यहाँ पर कि एक वेक्टर ए ले लेते हैं, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड जो दिशा है वही दिशा आप रखते हुए वेक्टर ए ले लिए, और फिर क्या किए वेक्टर ए के हेड पर क्या कर दिए? तो वेक्टर ए के हेड पर दिख रहा है वेक्टर बी को रख दिए। अब ए से बी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है? तो वो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ओ से ए तक वेक्टर ए है, ए से बी तक वेक्टर बी है, और ओ से बी तक क्या है? तो वेक्टर आर है। तो यहाँ हम लोग उसी बात को लिख सकते हैं क्या कि माना ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर बी, तथा इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है? तो इनका परिणामी है ओ बी इजकल टू वेक्टर आर है। ओ बी इजकल टू वेक्टर आर है। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख दिया कि माना ओ ए बराबर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी, ए बी बराबर वेक्टर बी, तथा इनका परिणामी ओ बी बराबर वेक्टर आर है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करते हैं कि यहाँ जो वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर बी है, अब इस वेक्टर बी के बराबर और समानांतर एक वेक्टर बनाते हैं। इस वेक्टर बी के बराबर एवं
समानांतर एक वेक्टर बी बनाते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले आप पढ़े हैं कि वे सभी सदिश जो परिमाण में समान हो और दिशा में भी समान हो तो वे समान सदिश कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। और ये वेक्टर ए के बराबर एवं उसी दिशा में एक और खींचा तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो ये बी है तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। अब इसी बात को लिखना है कि वेक्टर ए के बराबर एवं समानांतर क्या खींचा, तो सी बी खींचा। वेक्टर बी के बराबर एवं समानांतर तो ओ बी खींचा। तो ये लिख सकते हैं कि अब वेक्टर ए के बराबर एवं समानांतर क्या किया, तो सी बी खींचा तथा वेक्टर ए के बराबर सी बी और वेक्टर बी के बराबर एवं समानांतर तथा वेक्टर बी के बराबर एवं समानांतर क्या खींचा, तो वेक्टर बी के बराबर एवं समानांतर खींचा ओ सी, यानी वेक्टर ओ सी खींचा। तो अब इसमें अब दो त्रिभुज ले सकते हैं। अब पुनः अब एक त्रिभुज ले सकते हैं क्या, तो अब एक त्रिभुज ले सकते हैं ओ ए बी में। तो ओ ए प्लस ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी। ये आप पढ़े हैं एपिसोड नंबर फर्स्ट में ही, नहीं सेकंड में, सदिशों का त्रिभुज योग नियम। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। यानी जो ओ ए हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए और ए बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी और ओ बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट तथा पुनः अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में, तो ऊपर वाले ओ सी बी में आ जाते हैं। तो ओ सी बी में आ जाते हैं तो त्रिभुज ओ सी बी में ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ओ बी। तो वो हो जाएगा ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ओ बी। ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ओ बी। तो ओ सी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और ओ बी हो जाएगा वेक्टर आर। और ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन सेकंड। नहीं दिख रहा है, चलो ये दिख रहा है, हाँ तो ये दिख रहा है तो इसी को लिख देते हैं। ओसी क्या है, तो ओसी है वेक्टर बी प्लस सी बी क्या है, तो सी बी है वेक्टर ए इक्वल टू ओ बी। ओ बी क्या है, तो वेक्टर आर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुआ सेकेंड। अब यहां से देखिए इसका इक्वेशन फर्स्ट का भी राइट साइड वेक्टर आर, सेकेंड का भी राइट साइड वेक्टर आर, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से क्या मिला, एक और दो से आपको तो मिला वेक्टर ए प्लस बी बराबर है वेक्टर बी प्लस ए। यानी अगर आपको दो सदिश दिए गए हैं, आपको दो सदिश ए और बी, दो सदिश दिए गए हैं जुड़ने के लिए, तो आप पहले वेक्टर ए को बाद में वेक्टर बी को, या पहले वेक्टर बी को और बाद में वेक्टर ए को रखकर जोड़ सकते हैं और उसमें कोई ट्रबल नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं सदिशों का साहचर्य योग नियम। क्या देखेंगे, सदिशों का साहचर्य योग नियम।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का साहचर्य योग नियम, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये क्या है बच्चों, तो ये है कि अब आपको कहा जाए कि ये 3 डिजिट दिए गए हैं, 3, 4, 5 इन्हें जोड़ना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आगे वाले 2 डिजिट को जोड़ करके और तब उसमें बाद वाले डिजिट को जोड़ सकते हैं, या पीछे वाले 2 डिजिट को जोड़ करके तब उसमें आगे वाला डिजिट जोड़ सकते हैं। अब उसी तरह हम लोगों को क्या है कि ऐसे सदिश दिए गए हैं, वेक्टर ए, फिर ये दिया गया है वेक्टर बी, फिर ये दिया गया है वेक्टर सी, तो इसको क्या ऐसे जोड़ सकते हैं, यानी कैसे इसको a प्लस बी को एक साथ जोड़कर और तब उसमें वेक्टर सी को, या पहले वेक्टर बी और सी को हमने जोड़ लिया और तब उसमें जोड़ दिया वेक्टर ए को, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो इसका भी हम लोग जांच करेंगे। तो इसको हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी कोई ट्रबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसका भी जो है पालन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया क्या इसको, तो इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर ए, इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर बी और इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर सी। अब इसको और इसको हमने क्या किया, इसको एक सीधी रेखा से मिला दिया, तो ये हो गया एक रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और इसका नाम दे सकते हैं, जैसे ओ से शुरू कर सकते हैं या पी क्यू आर एस कुछ भी, तो ओ ए बी और यहाँ सी। तो इसमें आप इसका लैंग्वेज यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना ओ ए बराबर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी और फिर बी सी बराबर वेक्टर सी, तथा और इनका कौन तो इनका परिणामी, तथा इनका परिणामी कौन है, तो परिणामी ओ सी इक्वल टू वेक्टर आर है। तो ये ओ ए भी इक्वल टू ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी और इनका रिजल्टेंट क्या है, ओ सी इक्वल टू वेक्टर आर है। अब क्या करते हैं कि ये ओ ए और ए बी को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ लिख देते हैं कि मान लिया वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, यानी जो परिणामी है वो क्या है, तो वो है ओ बी, परिणामी वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ बी है। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ओ बी है, तो माना ओ ए एवं ए बी का रिजल्टेंट ओ बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, तो ओ बी है। तो अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज किसमें, तो अब इसका और इसका तो हमने ये जोड़ लिया, अब रिजल्टेंट लाने के लिए डायरेक्ट इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब त्रिभुज ओ बी सी में, किसमें, तो ओ बी सी में, तो अब त्रिभुज ओ बी सी में, तो ओ बी सी में क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी, यानी इसमें हो जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी। तो ये वेक्टर ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी, तो ओ बी क्या है वेक्टर, तो ए प्लस बी है,
इसको एक साथ ही रखेंगे। वेक्टर ए प्लस बी सी क्या है, तो बी सी जो है वो वेक्टर सी है और ये ओ सी क्या है, तो ये है वेक्टर आर। तो ये बच गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और अब फिर एक कंडीशन में हम लोग ये मान सकते हैं, पुनः फिर ये मान सकते हैं, अब पहले ए और बी का ये रिजल्टेंट लिए थे, अब बी और सी को एक साथ ले सकते हैं। तो इसको आप मिला सकते हैं, इसको आप मिला सकते हैं। तो ये B के टेल से C के हेड को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, B और C का रिजल्टेंट यानी वेक्टर B प्लस वेक्टर C हो जाएगा। तो पुनः क्या माना, वेक्टर B एवं वेक्टर C का परिणामी, वेक्टर B और वेक्टर C का परिणामी, ये वेक्टर B और C का परिणामी कौन है, तो AC है, तो AC है। तो AC हो गया, ये वेक्टर B ये वेक्टर C, उसका रिजल्टेंट AC हो गया। अब आ सकते हैं अब त्रिभुज, अब रिजल्टेंट के लिए आपको तो रिजल्टेंट ही चाहिए, तो अब डायरेक्ट आप वेक्टर A में जोड़ देंगे AC, तो आ जाएगा रिजल्टेंट। तो अब ट्रायंगल हो जाएगा OA, क्योंकि A अलग हो गया और BC का रिजल्टेंट ये हो गया एक साथ, तो OAC में। तो अब त्रिभुज OAC में, OA वेक्टर A अलग और AC मतलब B और C का रिजल्टेंट, तो OAC में OA प्लस AC बराबर OC, ये हो जाएगा OA प्लस AC बराबर OC। तो ये OA क्या है, तो OA है वेक्टर A प्लस AC क्या है, तो AC है B प्लस C, यानी B प्लस C एक साथ, और OC क्या है, वेक्टर R है। तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड में R, तो यहाँ भी है राइट साइड में R, तो यहाँ पे आप इक्वेशन अब लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से, एक है ये क्या, A प्लस B एक साथ और प्लस C, और B क्या है, तो B है दूसरा इक्वेशन ये है, यानी A प्लस B प्लस C है। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको यही मिला कि यह साहचर्य योग नियम का पालन करता है। यानी 3 सदिश आपको दिए गए हैं, तो उसमें से कोई भी 2 सदिश पहले आप जोड़कर और बाद में तीसरा सदिश जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ आगे।